कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की, उस प्रभु को हम जानने की कोशिश करते हैं। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युवाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में। तो उपाख्यानों के बारे में चर्चा चल रही है और बहुत सारे प्रसंग, बहुत सारी कथाएं आपने हमें सुनाई, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जिनमें होता है और बहुत लोगों का उन्होंने उद्धार किया। हम अपने पिछले एपिसोड में भी आपसे बहुत कुछ जाना, कालिया नाग की लीला जानी, धेनुकासुर के वध के बारे में जाना। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, ये आप हमारे सभी श्रोताओं को बताएं। जी, आज हम प्रलंबासुर वध का उद्धार कैसे हुआ ये बताएंगे जी, और बाकी और लीलाएं भी बताएंगे जी। तो एक दिन कृष्णा बलराम जी ग्वाल बालों के साथ वन में गौएं चरा रहे थे। तब ग्वाल बाल के वेश में प्रलम्ब नामक एक असुर आ गया जी। वो भी ग्वाल का वेश बनाकर आ गया, मतलब ग्वाला बन के, और उसकी इच्छा थी कि मैं कृष्ण बलराम को हर ले जाऊं। भगवान श्री कृष्ण से सर्वज्ञ हैं तो वो उसे देखते पहचान गए। फिर भी उन्होंने उससे मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मन ही मन ये सोच रहे थे कि किस युक्ति से इसका वध करना चाहिए। ग्वाल बालों में सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलों के आचार्य श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने सब ग्वाल बालों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग अपने को उचित रीति से 2 दलों में बांट लेंगे और फिर आनंद से खेलें। तो उस खेल में ग्वाल बालों ने बलराम और श्री कृष्ण को नायक बनाए। एक पार्टी हो गई बलराम जी की और एक हो गई कृष्ण की, और कुछ कृष्ण के साथी बन गए और कुछ बलराम के। तो उन्होंने तरह तरह ऐसे बहुत से खेल खेले जिनमें एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते थे और जीतने वाला दल चढ़ता था और हारने वाला दल धोता था। इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते चढ़ाते श्री कृष्ण आदि ग्वाल बाल गौएं चराते हुए भांडीर नामक वट के पास पहुंचे। तो एक बार बलराम जी के दल ने सीदामा, वृषभ और आदि ग्वाल बालों के खेल में बाजी मार ली। तब श्री कृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे। हारे हुए श्री कृष्ण ने सीदामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया और भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलम्ब ने बलराम जी को। प्रलम्ब ने देखा कि कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकूंगा, तो उन्होंने उन्हीं के पक्ष में हो गए और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला और पीठ से उतारने के लिए जो स्थान नियत था उसके आगे निकल गया। बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे, क्योंकि वो तो बलराम जी है, सारे जगत का वही आधार है। तो उनको लेकर प्रलम्ब बहुत दूर तक ना जा सका, उसकी चाल रुक गई और उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया। बलराम जी ने देखा कि जैसे चोर किसी का धन चुरा के ले जाए, वैसे ये शत्रु मुझे चुराकर आकाश मार्ग से लिए जा रहा है। उन्होंने क्रोध करके उसके सिर पर एक घूसा मारा। घूसा लगना था कि उसका सिर चूर चूर हो गया, उसके मुंह से खून निकलने लगा और भयंकर शब्द करता हुआ प्राणहीन होकर उसके ऊपर गिर पड़ा। बलराम जी तो परम बलशाली हैं। जब ग्वाल बालों ने देखा तो उन्होंने प्रलंबासुर को मार डाला। तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही और उसने बार बार वाह करने लगे, सीताओ भैया की जय हो। प्रलंबासुर तो मूर्तिमान पाप था, उसकी मृत्यु से देवताओं को बड़ा सुख मिला और बलराम जी पर फूल बरसाने लगे। अब उन्होंने कहा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। इस प्रकार से उनकी प्रशंसा करने लगे। तो अब कुछ समय जब ग्वाल बाल खेल कूद में लग गए, उनकी गौएं अब बेरोक टोक चलती हुई बहुत दूर निकल गई और हरी हरी घास के लोट से गहन वन में घुस गई। तो वो टकराती हुई एक मुंजा टवी, सरकंडे होते ना, बैम्बू ट्री, तो उसमें घुस गई वो। तो उन्होंने देखा कि गौएं ना मुंजा टवी में रास्ता भूलकर टकरा रही हैं और उन्हें पाकर वे लौटने की चेष्टा करने लगे। उसी समय वे एकदम थक गए और प्यास भी बड़े जोर से लगी थी। उनकी ये दशा देखकर भगवान कृष्ण अपनी
मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गौओं को पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुई, क्योंकि कृष्ण वेणु बजाते थे और गौओं के नाम लेते थे, गंगे, यमुने, धावली, पिशांगी, ऐसे करके। और वे उत्तर में हुंकारने लगी और रंभाने लगी। इस प्रकार भगवान उन गायों को पुकार ही रहे थे कि उस वन में सब और अकस्मात दावाग्नि लग गई। दावाग्नि मतलब एक सरकंडा, एक बैम्बू ट्री से घर्षण करता है, सगड़ खाता है, तो उसमें आग लग जाती है। तो ये जो दावाग्नि थी, ये वनवासी जीवों का तो काल ही होती है, क्योंकि सब लोग झुलस के इसमें मर जाते हैं। और साथ ही बहुत जोर की आंधी चलने लगी, जिससे अग्नि के बढ़ने में सहायता देने लगी और समस्त चराचर जीवों को वो जलाने लगी। जब ग्वालों ने और गौओं ने देखा दावानल चारों ओर से हमारी ओर फटता आ रहा है, तो अत्यंत भयभीत हो गई। श्री कृष्ण बलराम के शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए बोले, महावीर श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण, परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो, इस समय हमें दावानल जला देना चाहता है, तुम दोनों इससे हमें बचाओ। तो श्याम सुंदर, तुम ही तो एकमात्र रक्षक हो, स्वामी हो, हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। तो ग्वाल बालों के दीनता भरे वचन सुनकर भगवान ने कहा, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। बहुत अच्छा कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद ली, क्योंकि वो जानते थे कृष्ण हमारा रक्षा जरूर करेंगे। क्योंकि जब उन्होंने गिरिराज धारण किया, इंद्र के कोप से रक्षा की, और जब असुर आए उनसे रक्षा की, तो कृष्ण ने कहा आंखें बंद कर लो, उन्होंने आंखें बंद कर ली जी। तो जब ग्वाल बालों ने फिर भगवान ने क्या किया, उस भयंकर आग को अपने मुंह से पी लिया, दावानल पान कर लिया। तो जब ग्वाल बालों ने अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने अपने आप को भांडी रथ के पास पाया। श्री कृष्ण की योग सिद्धि, योग माया के प्रभाव को, इवन दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा श्री कृष्ण कोई देवता है। तो एक बार श्री कृष्ण ने अग्नि पान किया था रात्रि में, जिस दिन कालिया नाग का वध किया, उस दिन रात्रि में कंस के अनुचरों ने चारों तरफ आग लगा दी थी। और दूसरी बार अग्नि पान किया दिन में। तो भगवान अपने भक्तजनों का ताप हरण करते रहते हैं सब समय। और पहली बार उन्होंने सबके सामने पान किया अग्नि, और दूसरी बार सबकी आंखें बंद करा के जी। इसका अभिप्राय है कि भगवान परोक्ष अपरोक्ष दोनों प्रकार से भक्तजनों का हित करते हैं। बिल्कुल जी, बहुत ही खूबसूरत ये प्रसंग। और रागलेखा दासी जी हमें बहुत कुछ ज्ञान दे रही हैं श्रीमद् भागवतम से, और ये उपाख्यान और ये जो प्रसंग हैं, ये वाकई ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही प्रेरणादायक हैं। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की, रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की, रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। छबीली है अदाबा की सुघर सूरत मधुर बतिया, छबीली है अदाबा की सुघर सूरत मधुर
अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली। मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली। मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली। मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली। ओहो कैसी भली छवि है हमारे श्याम श्यामा की। ओहो कैसी भली छवि है हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। परस पर मिल के जब बिहरे श्री वृंदावन की कुंजन में। परस पर मिल के जब बिहरे श्री वृंदावन की कुंजन में। परस पर मिल के जब बिहरे श्री वृंदावन की कुंजन में। परस पर मिल के जब बिहरे श्री वृंदावन की कुंजन में। नहीं बर नत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की। नहीं बरनत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। नहीं कुछ लाल साधन की नहीं निर्वाण की इच्छा। नहीं कुछ लाल साधन की नहीं निर्वाण की इच्छा। नहीं कुछ लाल साधन की नहीं निर्वाण की इच्छा। नहीं कुछ लाल साधन की नहीं निर्वाण की इच्छा। सखी श्यामा को दो दर्शन दया हो श्याम श्यामा की। सखी श्यामा को दो दर्शन दया हो श्याम
रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और जान रहे हैं रागलेखा दासी से श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में, उन प्रसंगों के बारे में जो इसमें विदित हैं और हमें बहुत सारा ज्ञान देते हैं। ये इन ग्रंथों में, इन पुस्तकों में जो ज्ञान है वो इस कलयुग में हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। तो रागलेखा दासी जी आगे चलेंगे और अब कौन सा प्रसंग आप हमें बताने जा रही हैं, हमारे श्रोताओं को बताने जा रही हैं? अभी हम लोग वेणु गीत करेंगे जो जी। श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद का 21वां अध्याय है। जी जी श्री जी कृष्ण ने वेणु बजाई और स्थावर जंगम पूरे वृंदावन में क्या क्या किस को क्या क्या विकार आए और क्या क्या कृत्य क्रिया हुई वो सब उसमें वर्णन है। जी जी तो शरद ऋतु के कारण बड़ा वन बड़ा मनोहर हो रहा था, सुंदर हो रहा था, जल निर्मल था, क्योंकि जब वर्षा ऋतु होती है तो जल सारा मटमैला हो जाता है। जी क्योंकि सब वर्षा के कारण सारा मिट्टी विट्टी पत्थर वत्थर सब डूब जाते हैं, पत्ते वत्ते, तो सारा जलाशय सब मटमैला हो जाता है। जी लेकिन जब शरद ऋतु आती है तो ऑटोमेटिक सारा जल निर्मल हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, यहाँ तक कि हम पूरा नीचे तक देख सकते हैं क्या है। और जलाशय में खिले हुए कमलों की सुगंध से सुनकर वायु मन चल रही थी। भगवान कृष्ण ने गौओं और ग्वाल बालों के साथ उस वन में प्रवेश किया, मतलब वृंदावन में। और सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों में मतवाले भोर स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे, और साथ ही तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग कलरव कर रहे थे, जिससे उस वन के सरोवर नदियां पर्वत सबके सब गूंजते रहते थे। मधुपति श्री कृष्ण ने बलराम और ग्वाल बालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौओं को चराते हुए अपनी बंसुरी पर मधुर तान छेड़ दी। जी तो श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी। जिसे सुंदर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया और वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप गुण और वंशी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। जी तो जी गोपियां तो घर में बैठी हैं, वो लोग पर में नहीं आई है, लेकिन घर में बैठ के वो सोच रही हैं कि इस वक्त कैसे कृष्ण वंशी बजा रहे होंगे और ऐसे। तो वो अपनी सखियों से अपने ग्रुप में मिलकर उनके नाम रूप गुण और वंशी के प्रभाव को वर्णन करने लगी। ब्रज की गोपियों ने वंशी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य, परंतु वंशी का स्मरण होते ही उन्हें कृष्ण की माधुर चेष्टाओं का, प्रेम पूर्वक चितवन, मोहों के इशारे और मधुर मुस्कान आदि की याद हो आई। उनकी भगवान से मिलने की आकांक्षा और भी बढ़ गई। उनका मन हाथ से निकल गया और वे मन ही मन वहाँ पहुँच गई जहाँ श्री कृष्ण थे। अब उनकी वाणी बोले कैसे, वे उसके वर्णन में असमर्थ हो गई। तो मन ही मन वो देखने लगी कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। वरहा पीरंग नटवर वपु कर्णेय कर्णिकारं विद्रद्वासं कनक कपीशम वेजंतीं च मालम रंध्रान विरेणु अधर सुतया पूरयन् गोप वृंदे वृंदावरण्य स्वपद रमणं प्राविशत् पीतकीर्ति। तो श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर मुकुट है, मोर पंख का उन्होंने वो पहना हुआ है मुकुट, और कानों में कनेर के 2 पीले पीले पुष्प हैं, शरीर में सुनहला पीताम्बर है और गले में 5 प्रकार की सुगंधित
जी। पुष्पों की बनी वैजयंती माला है। हम्म, और रंगमंच में अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नट का सा सुंदर वेश है। माधुरी के छिद्रों को वे अपनी अधरा मृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। हम्म, इस वैकुंठ से भी श्रेष्ठ इस वृंदावन धाम में उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया है। जी जी। वैकुंठ में तो उन्होंने जन्म नहीं लिया, गौचारण नहीं किया, वेणु नहीं बजाया, मोर पंख नहीं लगाया, तो इसलिए वृंदावन जो है वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। और यही वैसी ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। गोपियों ने इसे सुना और सुनकर उसका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते वे तन्मय हो गई और श्री कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी। तो गोपियां आपस में चर्चा कर रही है कि आंखों की सफलता यही है। श्री कृष्ण बलराम जब ग्वाल बालों के साथ गैयाओं को हाँकते हुए वन में ले जा रहे हो या लौटा कर ला रहे हो और उनके अधरों पर मुरली रखी हो और वो तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हो, उसी समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती रहे। तो फिर कहती है, हरी सखी, जब वे अपनी नई कपोलों, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल, कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीताम्बर और बलराम के गोरे शरीर पर नीलांबर पहराने लगा। श्री कृष्ण पीताम्बर इसलिए पहनते कि राधा रानी का रंग सुनहरे रंग का, पीले रंग का है, और बलराम जी इसलिए पहनते नीलांबर की कृष्ण का रंग नीला है। तो राधा रानी भी नीलांबर पहनती है कृष्ण को अपनी अनुराग दिखाने के लिए। तब उनका वेश बड़ा विचित्र बन जाता है। ग्वाल बालों की गोष्ठी में वे बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दो चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रंगे यथा नटवरो पछो गाए मानो। फिर आगे आगे अब वो गोपियां अपने असमर्थता, अपने को बहुत निम्न कोटि का समझ रही हैं और जितने जितने चीजों से कृष्ण का कांटेक्ट हो रहा है तो उसको बहुत महान समझेगी। इनके प्रेम तो बहुत महान है। तो वो अब ये सोच रही है कि ये वेणु जो है ना, ये पुरुष जाति का है, लेकिन पूर्व जन्म में पता नहीं इसने क्या साधन भजन किया, तो हम जो गोपियों की संपत्ति है दामोदर के अधर सुधा वैसे पिए जा रहा है और हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रहेगा। तो ये सच है कि वेणु के को अपने रस से सींचने वाली जो नदियां हैं, रिदनियां, आज कमलों से मिश्र रोमांचित हो रही हैं और अपने वंश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इसके साथ अपना संबंध जोड़कर आंखों से आनंद अश्रु बहा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि वृक्ष कितने महान है, ये नदियां कितनी महान है। इन्होंने ये वेणु को जन्म दिया जो ये बांस के वृक्ष है, और ये नदियां इनका सिंचन करती हैं क्योंकि बांस का वृक्ष जल के द्वारा सिंचन होगा। तो ये जो है ये कितने वो है, कितना सौभाग्यशाली है, कृष्ण के अधर सुधा पान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वेणु का कितना सौभाग्य है जो हमेशा श्री कृष्ण के हाथों में रहती है। और कृष्ण उनके चरण चापन करते रहते, कि चरण दबाते, उंगलियों से उस पे तान छेड़ते हैं, माने चरण दबा रहे हैं। क्या बात है जी। तो अब इसलिए फिर वो बोल रही है कि फिर आगे बोल रही है, वृंदावन सखी भोगो विष्णुति कीर्ति, यद देव की सुत पदाम्बुज जलब्ध लक्ष्मी, गोविंद वेणु मनुमत मयूर नित्यम, प्रेक्षाद्री असव अपरत अन्य समस्त सत्वम। तो ये हे सखी, देखो वृंदावन में जो वृंदावन का कितना विस्तार हो रहा है, वैकुंठ लोक से भी ज्यादा वृंदावन की कीर्ति का विस्तार हो रहा है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे यशोदानंद श्री कृष्ण के चरण कमलों से चिन्हित है। ये जब वो चलते हैं तो उनके जो चरण में ना 19 चिन्ह हैं, तो वो सारे वृंदावन की रज में अंकित हो जाते हैं। बिल्कुल। तो सखी, जब कृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी मुरली बजाते हैं तब मोर मतवाले होकर उनकी ताल पे नाचने लगते हैं। तो मोर सोचते हैं कि कृष्ण के बजाने से सोचते हैं कि बादल की गड़गड़ाहट हो रही है। तो बादल की गड़गड़ाहट पे मोर नृत्य करने लगते हैं। और जो पर्वत की चोटियों पे विचरने वाले अधिक पशु पक्षी थे वो चुपचाप शांत होके खड़े रह जाते हैं, क्योंकि पक्षी आदि तो हमेशा वो करते रहते हैं ना, फड़ 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 फड़, थोड़ा चीची। लेकिन अभी सारे लोग वेणु की ध्वनि सुनकर बस उसी ध्वनि को अपने कानों में
उसका पान कर रहे हैं। जी। तो इसलिए सखी ये जो कृष्ण का विचित्र वेणु सुनकर और उनकी सुंदर रूप माधुरी देखकर जो हिरनियां हैं, अब हिरनियों का वर्णन करिए। पहले तो ये वृंदावन धाम की महिमा सोच रही हैं, फिर सोचिए मयूर कितने वो सौभाग्यशाली है, फिर ये पक्षी कितने अच्छे हैं, फिर कह रही है अरे देखो ये हिरनियों को देखो, ये हिरनियों ने वंशी की तान सुनी और अपने पतियों के साथ आ गई, मृगों के साथ, और नंदन के पास आ गई और प्रेम भरी निगाहों से उनको आंखों से देख रही हैं और उनके चरणों पर निछावर कर देती हैं। और कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती हैं। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। फिर बोलिए धन्य स्मोर गति हिरण्यता या नंदन उपात विचित्र वेशम आकर्ण्य रेणु सह कृष्ण सारा पूजा विरचिताम प्रणयावलोके, मतलब प्रणय अवलोकन कर रही है और अपने नेत्रों से ही उनकी पूजा कर रही है। उनके पास कोई थाली दीपक नहीं है, लेकिन वो अपने नेत्रों के द्वारा ही कृष्ण का आरती उतार रही है कि आपने इतना सुंदर वेणु किया, वादन किया, तो हम लोग को बहुत आनंद आया। तो इसलिए वो अपने पतियों के साथ आ गई। जैसे कि हम लोग तो कितने, हमारा दुर्भाग्य, हमारे पति तो हमारे साथ नहीं आते, लेकिन हिरणी देखो, उसका जो हरिण है उसका पति उसके साथ ही आया है और वो लोग दोनों को अपलक दृष्टि से कृष्ण का सौंदर्य निहार रहे और कानों से वेणु गीत सुन रहे हैं। जी जी, बहुत ही सुंदर ये प्रसंग है वेणु गीत के भी। रागलेखा दासी जी, अभी जो वक्त है वो हमारा इजाजत लेने का हो चुका है अपने लिसनर से। हम इस वेणु गीत की जो कड़ी है इसको अपने अगले एपिसोड में जरूर जोड़ेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी खूबसूरत जो आप हमें प्रसंग सुनाती हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से वेणु गीत के बारे में, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।